हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप? मैं हूँ आपका होस्ट शत्रुघ्न और आपका स्वागत है इस बेहतरीन चैनल पे। चलिए बात करते हैं आज किसकी। तो आज नेशनल पार्क की बात करते हो और आप देखोगे आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। उस कंडीशन इस कड़ी में क्लास शुरू करने से पहले फटाफट अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट क्या करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन आपका कहता है, क्या आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन इंडिया दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1979 में, 1973 में, 1992 में या 1982 में? क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अगर मैं बात करूं भारत में टाइगर रिजर्व्स की अगर बात करें, ठीक है, तो आप देखोगे कि भारत में इससे पहले कब से, तो शुरुआत में यानी जब 1947 में देश को क्या मिली, आपकी आज़ादी मिली। क्या मिली? आपको आज़ादी मिली। व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, उस समय आपका जो राष्ट्रीय पशु था, क्या था आपका राष्ट्रीय पशु था? वो आपका शेर था। क्या था आपका? शेर था। उसके बाद आपका आया प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत टाइगर्स को संरक्षण करने की शुरुआत आपकी की गई। और 1973 में 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? आपका प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च किया गया। अगर बात करें सबसे ज्यादा किस राज्य में आपके टाइगर्स की संख्या है, तो सबसे ज्यादा आपको बाघ कहाँ मिलेंगे? तो सबसे ज्यादा बाघ आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। उसके बाद आप देखोगे आपके कर्नाटक की बारी आती है। किसकी आती है? कर्नाटक की बारी आती है। 526 बाघ आपको मध्य प्रदेश में और 524 बाघ आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था, जिसने भी आपका आंसर दिया था 1973, वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था? 1973। जिसने भी आंसर लगाया वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है, आपके लिए, कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? हाथी हाथी परियोजना आपकी कब शुरू की गई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, या आप व्याख्या देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन अप्रैल 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तो 1973 में आप देखोगे श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री आपकी थी, ठीक है। फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है। आपने टाइगर सफारी करने के लिए अधिकतर आप जाते होंगे जिम कॉर्बेट। द प्रोजेक्ट एम्स टू इंश्योरिंग अ वेरिएबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। तो उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए इसकी आपकी शुरुआत की गई थी। तो जिसने भी आंसर दिया, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, वो बिल्कुल आपके सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता आपका? मिथुन अ कैटल ब्रीड इज फाउंड इन, आपको बताना है कि मिथुन एक मवेशी की नस्ल है, पाई जाती है तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या आपके महाराष्ट्र में। अगर आपने अभी किसकी, तो वरुण धवन की एक मूवी आई थी भेड़िया। क्या कौन सी मूवी आई थी? आपकी भेड़िया मूवी आई थी। और भेड़िया मूवी में, ठीक है, मूवी की कहानी कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या अच्छा लगा, मैं अपने अगर थिंकिंग की बात करूं तो मुझे अच्छा लगा कि चलो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पर फोकस करके भी मूवीज आपकी बन रही है, ठीक है। तो वहां पे कौन, तो आप देखोगे भेड़िया मूवी में वो कहाँ पे, तो भारत सरकार की परियोजना, भारत जो सरकार है उसकी परियोजना लेके कहाँ गए थे? तो उसकी परियोजना आप लेके नॉर्थ ईस्ट गए थे सड़कें बनाने के लिए। और वहां पे जो एक बैल नजर आया, जो जंगली बैल नजर आया, उसका नाम आपका क्या था? मिथुन था। क्या था आपका? मिथुन।
तो वहाँ पे काफ़ी कॉमेडी इस पे की गई है, तो अगर वो आपने मूवी देखी है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो इसलिए कहते हैं मूवी देखते रहिए, मूवियाँ आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो मिथुन एक मवेशी की नस्ल है, ये कहाँ पाई जाएगी? तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या आपके महाराष्ट्र में? तो जिसने भी इतना हिंट समझ के आंसर क्या लगाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या लगाएगा? अरुणाचल प्रदेश। जिसने भी आंसर दिया वो बिल्कुल आपके सही है। क्या आपके? बिल्कुल आपके सही है। अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा, नामदाफा आपको क्या मिलता है? राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। क्या मिलता है? राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। और नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर का, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा, क्या आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको मिलेगा। किसका? पूर्वोत्तर का। अगर भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करें, अगर भारत के सबसे बड़े, सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करें तो आप हैमिस कहोगे। क्या कहोगे आप? हैमिस नेशनल पार्क कहोगे। और ये कहाँ मिलेगा? आपको लद्दाख में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। तो जिसने भी आंसर दिया था अरुणाचल प्रदेश, वो बिल्कुल आपके सही थे। ठीक है। तो मिथुन ऑल्सो नोन एज कैटल ऑफ माउंटेन, जिसे पहाड़ों का जानवर कहा जाता है, इज एन इंपॉर्टेंट bovine species of northeastern hills region of India and also of China, म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश। तो मिथुन जिसे पहाड़ों का मवेशी या जानवर कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्र में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण जानवर है। केवल भारतीय नहीं, आप देखोगे मिथुन म्यांमार में, भूटान में, चाइना, तिब्बत में ये आपका पाया जाता है। बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण आपकी गो जातीय प्रजाति है। तो मैंने क्या कहा? एक जंगली बैल है। क्या आपका? एक जंगली बैल है। तो जिसने भी आंसर क्या लगाया? अरुणाचल प्रदेश लगाया था। मिथुन भेड़िया मूवी मैंने आपको हिंट के लिए दे ही दी थी, तो उस कंडीशन में आपका आंसर सही होता। चलिए अगला क्वेश्चन। वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? आपको बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका स्थित है। कर्नाटक में है, केरल में है, गुजरात में है या आपके सिक्किम में स्थित है? तो कहाँ पे आपको बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो, बांदीपुर नेशनल पार्क उस राज्य में है, बांदीपुर नेशनल पार्क उस राज्य में है जहां पे आपको नागरहोल भी मिलेगा। ठीक है, कौन सा? नागरहोल। उसके बाद अंसी, अंसी नेशनल पार्क। इसके अलावा बनरघट्टा, बनरघट्टा, फिर कुंदेरुमुख, ये नेशनल पार्क भी उसी राज्य में मिलेंगे। ठीक। केरल में बात करें तो केरल में आप देखोगे यहाँ पे कौन सा मिलता है? तो यहाँ पे आपको साइलेंट वैली, शांत घाटी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। गुजरात में आप गिर नेशनल पार्क देखते हो। ठीक। तो सिक्किम में आप चोलम झील, झील देखते हो जो ऊंचाई पर स्थित स्थित झील है। तो भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कोई झील है तो वो कौन सी? आपकी चोलम झील है, जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था? जिसने भी आपका आंसर लगाया था कर्नाटका, वो बिल्कुल आपके सही है। कौन आपके? कर्नाटका। तो बिल्कुल आप सही है। कर्नाटक से और बात करें तो आप देखोगे कर्नाटक में एक नदी मिलेगी, शरावती। कौन सी? शरावती। ठीक। शरावती पे आपने देखा होगा जोग या गार सप्पो या गांधी नेशनल वाटरफॉल, क्या मिलेगा आपको? वाटरफॉल देखने को मिलेगा। जलप्रपात, गारसोप्पो कहिए, जोग कहिए, गांधी, ये कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में शरावती। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा झरना, भारत का सबसे ऊंचा, अगर मैं झरने की बात करूं तो कौन सा मिलेगा? तो भारत में सबसे ऊंचा जो झरना है वो आप देखोगे, ये झरना है आपका कुचिकल, जो
वराही नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? वराही नदी के ऊपर है, और ये भी आपको कर्नाटक में मिलेगा। लगभग अगर बात करें तो 463 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 463 मीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रहे हैं। फिर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसकी हिस्ट्री, तो आपने हम्पी सुना होगा। हम्पी का रथ मंदिर जो 50 रुपए के नोट पे देखने को मिलता है। कितना है? 50 रुपए के नोट पे देखने को मिलता है। ये भी कहाँ है? तो ये भी आपके कर्नाटक में, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी विजयनगर साम्राज्य की आपकी राजधानी थी। तो ये भी आप याद रख सकते हो। ये भी आपके लिए क्या है? आपका जरूरी है। ये याद रखेंगे आप। एक डब्बा ये, एक डब्बा आपका ये। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना, जो कर्नाटक से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1974। बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना 1974 में हुई थी। एक टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इनटू द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटक में आपका स्थित है। ठीक है, विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, इट इज वन ऑफ द प्रीमियर टाइगर रिजर्व इनटू द कंट्री along with that joining नागरहोल नेशनल पार्क। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 1974 में आपका स्थापित हुआ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, टाइगर रिजर्व के रूप में, और भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है। और इसके साथ लगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? नागरहोल। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, इज लोकेटेड इनटू द इंडियन स्टेट ऑफ, आपको बताना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, पर आपका केरला में, या आपका उत्तराखंड में? हाँ जी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में आप देखोगे नंदा देवी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये एक नेशनल पार्क ये मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे राजा जी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में। ठीक, केरल में आप देखोगे, केरल में, अगर केरल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी? केरल की अगर बात करें तो केरल में आपको मिल जाएगा पेरियार, शांत घाटी। पश्चिम बंगाल में आप देखोगे बुक्सा, एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जल्दापारा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा, कौन सा? कान्हा। उसके अलावा माधव। उसके अलावा आप देखेंगे कौन सा? तो आपको कान्हा, माधव, ठीक है, फिर आपका सतपुड़ा में जो आपके स्थित है, ठीक है, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो जिसने भी आंसर क्या लगा, जिसने भी आपका आंसर दिया केरला, क्या आंसर दिया? आपका आंसर दिया केरला, वो बिल्कुल आपके सही है। क्या आपके? बिल्कुल सही है। ठीक, अगर केरल राज्य की बात करें, किससे बने? केरल राज्य की, तो आप देखोगे केरल राज्य को मसालों की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों की टोकरी, बास्केट ऑफ द स्पाइस के नाम से भी आप जानते हो। किसके नाम से? मसालों की टोकरी के नाम से जानते हो। दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पे एक वेम्बनाद आपकी झील है, जो आपकी केरल की सबसे लंबी झील है। ठीक, ये दूसरी अष्टमुडी, अष्टमुडी, ये दूसरी आपको झील देखने को मिलेगी। केरल में लैगून को क्या बोलते हो आप? कयाल के नाम से जानते हो। किसके नाम से? कयाल के नाम से आप जानते हो। किसके नाम जानोगे? कयाल के नाम से आप जानेंगे। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जिसने भी आंसर आपका दिया,
एक मिनट, डोंट वरी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि जब मैं हूं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। लैगून को कयाल के नाम से आप जानते, तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की जो आपकी सबसे लंबी नदी है वो आपकी भरत पूजा है, जिसे पोन्नानी के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से, पोन्नानी के नाम से भी जानते हो। और पेरियार, पेरियार भी एक नदी है। पेरियार भी क्या है, एक नदी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, क्या कह रहा है आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन केरला, इंडिया, लोकेटेड इनटू द नीलगिरी हिल्स। तो देखोगे जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। अब नीलगिरी की पहाड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखोगे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जब भी नीलगिरी हिल्स आए, क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी आपकी आ जाए, क्या याद रखोगे, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी होगी वो कहाँ मिलेगी, वो है डोडा बेटा। कौन सा है, डोडा बेटा, जिसकी हाइट 26-35 मीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी, 26-35 मीटर मिलेगी। और दूसरा आप देखेंगे, दूसरा ये कहाँ है, तो ये आपके ऊटी में है, तमिलनाडु, ठीक। और नीलगिरी की पहाड़ी ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे चाय, जहाँ पे आपको क्या, चाय और कॉफी दोनों मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, चाय और कॉफी दोनों मिल जाएगी, तो ये भी याद रखना। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, चाय और कॉफी दोनों पाओगे, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है, ठीक है। विश्व में ब्राजील, विश्व में कहाँ, आपके ब्राजील में होगी। आपको बताना है भारत में आपकी सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उत्पन्न आपकी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, गहिर माथा सेंचुरी, गहिर माथा सेंचुरी इज द ओनली सेंचुरी इन उड़ीसा। गहिर माथा अभ्यारण्य के लिए एकमात्र अभ्यारण्य, हाथियों के लिए, कछुए के लिए, मगरमच्छ के लिए, या आपके हिरण के लिए। क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा, आ जाओ। उड़ीसा, उड़ीसा की अगर बात करूं, ठीक है, उड़ीसा, तो उड़ीसा भारत का पूर्वी राज्य है। ये क्या है, पूर्वी तटीय आपका राज्य है, ठीक। जिसकी राजधानी, कैपिटल सिटी, अगर राजधानी की बात करें तो वो आप भुवनेश्वर में देखेंगे। और वहीं उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें तो आप कटक में देखोगे। कहाँ देखोगे, कटक में। उड़ीसा में दो नेशनल पार्क हैं, उड़ीसा में दो राष्ट्रीय उद्यान है आपके। कितने, दो राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से, तो एक मिलेगा सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, दूसरा भीतरकनिका, क्या मिलेगा, भीतरकनिका। ये भी आप देखना अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। कटक में किस नदी के, ये महा नदी के किनारे है। किसके किनारे बसा है, महानदी के किनारे ये आपका बसा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बताइए कि जो गहिर माथा अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में किसके लिए आपका प्रसिद्ध है। तो जिसने भी आंसर दिया कि ये आपके कछुए, ठीक है, आपने देखा होगा जब आपके उड़ीसा में नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था तो उस कंडीशन में वहां पे ऑलिव टर्टल,
कौन से? ऑलिव टर्टल का आपका लोगो दिया गया था, ठीक है, जब आपके उड़ीसा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपका किया गया था। तो उस कंडीशन में आंसर क्या देते कि जो गहिर माथा अभ्यारण्य है सर, ये आपके कछुए के लिए, किसके लिए? आपके कछुए के लिए, ठीक। उड़ीसा में आप देखोगे, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा लैगून, क्या भारत का सबसे बड़ा लैगून मिलता है? भारत का सबसे बड़ा लैगून मिलता है, और इस लैगून को आप चिल्का के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चिल्का। इसमें एक आपका टापू है, एक द्वीप है, जिसे आप व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हो, जिसे आप एपीजे अब्दुल कलाम, किसके नाम पे? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हो। भारत अभी अग्नि भारत ने अभी अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। वो भी कहां से किया था? तो व्हीलर द्वीप से किया था। कहां से किया था? आपके व्हीलर द्वीप से किया था। तो जिसने भी आंसर इसका क्या दिया था, टर्टल कछुआ, वो इसके सही आंसर है। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। गहिर माथा समुद्र तट भारतीय राज्य उड़ीसा में एक समुद्र तट है। समुद्र तट भीतरकनिका मैंग्रोव वन को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, और ऑलिव टर्टल रिडल समुद्री कछुए के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। तो मैंने क्या कहा, जो अगर आपने अपने आप को नेशनल पार्क से जोड़ रखा है, उसके बाद से दूसरा अपने आप को ऑलिव रेडिफ जो टर्टल है, जो कि उड़ीसा में जब नेशनल गेम हुए थे, उन गेम्स का आपका क्या था, लोगो था। तो उस कंडीशन में इसका आंसर आप आसानी से दे सकते थे। और गहिर माथा उड़ीसा का एकमात्र समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भीतर करने का आपको स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो जिसने भी आंसर किया था, गहिर माथा कछुआ के लिए फेमस है। किसके लिए? आपके कछुआ के लिए फेमस है। वो बिल्कुल आपके सही। चलें, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कह रहा है। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपका स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, या आपके मेघालय में? हाँ जी बताइए, कहां पे आपको मिलेगा? अगर मेघालय में आओगे तो मेघालय में दो नेशनल पार्क देखोगे। कितने? दो। एक मिलेगा बाल फाक्रम, कौन सा? बाल फाक्रम मिलेगा, ठीक है, बाल फाक्रम नेशनल पार्क। दूसरा आप देखोगे तो दूसरा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो दूसरा नेशनल पार्क आपको नॉरक्रैक मिलेगा। नॉरक्रैक नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क आप देखोगे। हिमाचल प्रदेश में आपको ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, सलीम, ये नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड में आपको राजा जी, जिम कॉर्बेट, ठीक है, नंदा देवी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। अब आंसर, तो जिसने भी कहा सर ये तो पहले भी आप डिस्कस कर चुके हो, क्या कर चुके हो? पहले भी डिस्कस कर चुके हो कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने उत्तराखंड में स्थित है, तो वह बिल्कुल आपके से, जिसने भी आंसर क्या दिया उत्तराखंड, वो बिल्कुल आपको सही मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपको क्या मिलता है? तो उत्तराखंड में आप देखोगे उत्तराखंड में शीतोष्ण कटिबंधीय, कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। क्या मिलेगा? घास का
मैदान आपको मिलता है जिसे आप बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बुग्याल या आपके प्यार के नाम से आप जानते हो, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड भारत का उत्तरी राज्य है। उत्तराखंड भारत का उत्तरी राज्य है और इसका राजधानी राजधानी आप एक मिलेगी देहरादून, जिसे विंटर कैपिटल शीतकालीन राजधानी के नाम से जानते हो, जोली ग्रांट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एयरपोर्ट मिलेगा। दूसरा, गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी कहलाती है। अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट आपको नैनीताल में मिलेगा, ठीक है। दूसरा, लोकसभा की 5 सीट है और विधानसभा में 70। कितनी सीट है विधानसभा में? आपकी 70। पॉलिटी भी होगी, क्या होगी? आपकी पॉलिटी। अब उत्तराखंड की डिटेल देख लेते हैं इस नेशनल पार्क की। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य में उत्तरी चमोली में स्थित है। कहाँ चमोली? जो इसका चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरी चमोली में स्थित है। और स्थानिक अल्पाइन फूलों, ठीक है, कौन से? अल्पाइन, शीतोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन फूलों और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के घास के मैदान के लिए आपका जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या बोलते हो, तो यहाँ पे जो घास का जो आपका मैदान है वो आपके बुग्याल के नाम से आपका जाना जाता है। किसके नाम से? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो जिसने भी आंसर क्या दिया होगा, ऑप्शन उत्तराखंड लगाया होगा, वो बिल्कुल आपके सही। चलिए अगला क्वेश्चन। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? हाँ जी, फटाफट आंसर बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो भारत के किस राज्य में आपको पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या आपका उत्तर प्रदेश? हाँ जी बताएं। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे यहाँ पे दुधवा दुधवा नेशनल पार्क मिलता है। क्या मिलता है? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक। आप केरल में आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा पेरियार या शांत घाटी शांत घाटी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे महाराष्ट्र में चंदोली, ठीक है। फिर आपका संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क ये देखने को मिलेगा। वहीं पे मध्य प्रदेश में आप देखोगे कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश में कान्हा कान्हा, ठीक है। फिर आप देखोगे माधव, कान्हा, माधव, फिर पेंच, ये कौन सा? पेंच। ये सब नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो आंसर तो आएगी आपका। आंसर क्या था? जिसने भी आंसर क्या लगाया, केरल लगाया, वो बिल्कुल आपके सही है। वो क्या आपके? बिल्कुल आपके सही है। केरल भारत का दक्षिण भारतीय समुद्री तटीय आपका राज्य है, ठीक है। जिसकी राजधानी केरल की राजधानी कहाँ देखेंगे, तो तिरुवनंतपुरम। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आप देखोगे एर्नाकुलम। कहाँ पे? एर्नाकुलम। कौन सा आपका? एर्नाकुलम में इसका उच्च न्यायालय आपको मिलेगा, ठीक है। केरल में लोकसभा की
कि कितने सीटें हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कहाँ पे? आप भी कुछ कर रहे हो नहीं, ये तो देखें। ऑप्शन है आपका ए 20, बी 13, सी 7, डी। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं केरल में आपकी लोकसभा की कितनी आपकी सीटें हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको कहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत के केरल में इडुक्की कोट्टायम और पाथानामथिट्टा जिलों में है। थेकड़ी के पास एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यह है हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व के रूप में आपका उल्लेखनीय है। तो ये आपका टाइगर रिजर्व भी है और साथ ही साथ आपका हाथी रिजर्व भी है, तो पेरियार दोनों है। फिर मैंने आपसे कहा क्या कि केरल की दूसरी महत्वपूर्ण नदी, पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पहली महत्वपूर्ण जो आपकी नदी है वो भरत पूजा है, और जो सेकंड आपकी नदी है वो आपकी पेरियार है। कौन सी आपकी? पेरियार। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे। चलिए अगला, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर आपका स्थित है? राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, या आपके महाराष्ट्र में? हाँ जी, चलो। राजस्थान में अगर नेशनल पार्क की बात करो, किसकी नेशनल पार्क की बात करो, तो आप केवला देव, कौन सा? केवला देव नेशनल पार्क देखेंगे। दूसरा आप रणथंबोर, क्या देखोगे? रणथंबोर नेशनल पार्क देखोगे, जो आपके एग्जाम में आता है। उत्तराखंड में आपने बात किया ही, उत्तराखंड में कौन कौन से? राजा जी, रटवा देना आपको, जिम कॉर्बेट, कौन सा? जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये आप कहाँ देखोगे? ये आप उत्तराखंड में आप देखेंगे। मध्य प्रदेश में पन्ना, कौन सा? पन्ना। उसके बाद आप देखोगे कौन सा? तो पेंच। ठीक, ये आपको कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में मैंने आपसे बताया संजय गांधी, चंदौली। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए, सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आप देखोगे सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान। जिसने भी आंसर क्या लगा, ऑप्शन ए लगा, वो बिल्कुल आपके सही है। अगर राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान की बात करें, तो आप देखोगे राजस्थान के अंदर कितनी, तो आपकी जो राजधानी है वो आपको जयपुर मिलेगी। क्या मिलेगी? जयपुर इनकी राजधानी मिलेगी। अगर बात करें उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, तो वो आपको जोधपुर मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? जोधपुर में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें विधानसभा में, तो यहाँ पे आपको 200 सीट्स देखने को मिलेंगी। कितनी? 200 सीट्स मिलेंगी। ठीक, उसके बाद और चीजें देखें तो कौन यहाँ पे? यहाँ पे आपके अशोक गहलोत, कौन आपके? अशोक गहलोत आपके सीएम है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
तो सर इसका टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में आपका स्थित है। किसमें? अलवर जिले में। यह 1866 वर्ग किलो क्षेत्र में आपका फैला हुआ है, जिसमें झाड़ीदार कांटों वाले शुष्क वन, शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान, चट्टानी पहाड़ियां शामिल हैं। एक शिकार संरक्षित था। 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य आपका घोषित कर। कहाँ पे आपका? तो आप देखोगे केवलादेव जो नेशनल पार्क है ना, केवलादेव नेशनल पार्क में आपको चंबल नदी मिलेगी। कौन सी? चंबल नदी देखने को मिलेगी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलें आगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इनटू द उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में? दुधवा, दाचिगम, वन विहार, हैमिस नेशनल पार्क। जी बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? हैमिस। भारत का भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या ये सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक, ये आपको लद्दाख में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लद्दाख में। वन विहार, वन विहार आपको तेलंगाना में मिलेगा। ठीक है। दाचिगम, ये कश्मीर में मिलेगा। दुधवा आपको उत्तर प्रदेश। कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश। तो जिसने भी आंसर क्या दिया कि दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी में, वो बिल्कुल आपके सही। क्या है? आपके बिल्कुल सही। ठीक है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी की राजधानी आप लखनऊ में देखोगे, जो गोमती नदी के किनारे है। किसके? गोमती नदी के किनारे आपका बस। ठीक है। दूसरा, गोमती नदी कहाँ से? फुलहर झील से आती है। और ये फुलहर झील कहाँ है? ये फुलहर झील पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ मिलेगा? पीलीभीत। ठीक है। और गोमती गंगा की सहायक नदी है। इसकी गंगा की सहायक नदी। अगर बात करें हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो इसका हाई कोर्ट आप देखोगे, ये आपको मिलेगा प्रयागराज में। 1866 में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है। 403 विधानसभा में आपको सीट मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे आपकी लोकसभा की मिलेंगी। कितनी सीट? 80। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहीं है तो वो आपकी यूपी। चलो, दुधवा एक टाइगर रिजर्व भी है, एक नेशनल पार्क है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। कहाँ पे आपका? तो दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इनटू द तराई बेल्ट ऑफ मर्सी ग्रासलैंड नॉर्थ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी तराई का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में आपका ये आपका स्थित है। लगभग 190 किलोमीटर स्क्वायर में आपका फैला है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द दुधवा टाइगर रिजर्व। जो दुधवा टाइगर रिजर्व का एरिया है, खीरी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ये आपका फैला हुआ है। तो खीरी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। चलिए आगे। ठीक। इसके अलावा यूपी में अगर कोई देख रहा है, यूपी में आपको जो आपका गोरखपुर में जो चिड़ियाघर है, उसका नाम अशफाक उल्ला खां के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पे? अशफाक उल्ला खां के नाम पे रखा गया है।
तो ये भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, जो अक्सर एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे। ठीक, चलो। यस, केरल में थेकड़ी में स्थित है आपका प्रकृति की प्रचुरता का उत्कृष्ट प्राकृतिक सौंदर्य और समुद्र जैव विविधता का आदर्श उदाहरण। ठीक है, बताओ कौन सा? जंगली गधा अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखल अभ्यारण्य या दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान? हाँ जी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए। देखो, वाइल्ड आर्ट सेंचुरी जो है, जंगली गधा अभ्यारण्य, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको गुजरात में। कहाँ मिलेगा? गुजरात, जो कच्छ का रण है। ठीक है, ठीक, कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में। तो कच्छ का जो रण है, इसका जो कच्छ का रण है, वो किसके लिए? तो आपके आपके किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए आपका फेमस है। किसके लिए? जंगली गधों के लिए फेमस है। ठीक है, वहीं आप देखोगे, ठीक है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है। पाखल आपको कहाँ मिलेगा? तो पाखल जो आपका है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वारंगल। कहाँ पे? वारंगल में। वारंगल में आपको देखने को मिलेगा। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको कश्मीर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कश्मीर में देखने को मिलेगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिसने कहा थेकड़ी केरल में स्थित है, तो केरल में आपका इसमें कौन सा? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य मिला। क्या मिला है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जिसने भी आंसर दे दिया कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका सही उत्तर है जो थेकड़ी में आपका स्थित है, वो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, दूसरा, केरल में कौन सा? दूसरा, आप केरल में शांत घाटी नेशनल पार्क आप देखते हो। क्या देखते हो? शांत वैली नेशनल पार्क भी आप यहाँ पे देखेंगे। चलिए, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इनटू द थेकड़ी, इट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल बाउंटी with great scenic beauty and rich biodiversity. It is considered as the most protected area for the elephant and tigers. ठीक है, तो हाथी और टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र के नाम पे आपका जाना जाता है। और पेरियार, मैंने आपसे कहा, एक नदी भी है जो केरल की फेमस नदी में से एक है। ठीक है, वेम्बनाड, अष्टमुडी, कुछ हमने झीलों की बात की, वो भी आप कहाँ देखोगे? केरल में। केरल में ही मैंने कहा जो आपके लैगून्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कयाल के नाम से जाने। किसके नाम से? कयाल के नाम से आपके जाने जाते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी। ठीक है, कौन सी आपकी? अनामुदी। ये कितना है? 2695 मीटर। कितना आपका? 2695 मीटर। ये भी कहाँ मिलेगी? अन्नामलाई। केरल। कहाँ निकलेगा आपको? केरल में मिलेगा। तो ये भी आप याद रखना, ये भी आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में आपसे पूछ। फिर केरल में एक पहाड़ी मिलती है, इलायची की पहाड़ी।
इलायची की पहाड़ी, ये भी कार्डमम, जिसे इंग्लिश में कार्डमम बोलते हो, ये भी कार्डमम, ये भी आपको केरल में मिलेगा। दक्षिण भारत की आपकी सबसे कैसे कैसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है आपकी इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे, ये याद रखना, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स केवल हम आप देखोगे, हम हर वो सेगमेंट छोड़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है जरूरी है, जो अक्सर आपके एग्जाम में चलिए आगे मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या आपके राजस्थान में? हाँ जी बताइए, मानस, ठीक है, टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपने क्या देखा? सरिस्का देखा, क्या देखा? सरिस्का देखा, केवला देव देखा, केवला देव देखा, रणथंबोर देखा, क्या देखा? रणथंबोर देखा, ठीक। कर्नाटक में आपने क्या देखा? कर्नाटक के अंदर आपने बांदीपुर, उसके बाद नागरहोल, अंसी, बनरघट्टा, उसके बाद कौन सा देखा आपने? कुंदेरुमुख। ये सब आप देखोगे। फिर आप महाराष्ट्र में संजय गांधी, ठीक है, आपका दूसरा कौन सा? तो चंदोली, ये सब राष्ट्रीय उद्यान देखे, ठीक। असम में आप देखोगे, असम में काजीरंगा बहुत पूछा जाता है, कौन सा? काजीरंगा, मानस, ठीक। देखोगे आप 7 नेशनल पार्क आपको कहाँ पे असम में देखने को मिलेंगे। जिसने भी आंसर दिया मानस टाइगर रिजर्व आपके असम में, कहाँ है आपका? असम में, वो बिल्कुल आपके सही है, ठीक है। अगर बात करें असम की, ठीक, इसकी राजधानी आपको दिसपुर में मिलेगी। अगर बात करें इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी हाई कोर्ट की बात करें, किसकी? हाई कोर्ट गुवाहाटी में मिलेगी। और गुवाहाटी केवल असम की नहीं, आप देखोगे नागालैंड, उसके बाद आप देखोगे मिजोरम, के बाद आप पाओगे अरुणाचल। इनका भी जो आपका क्या है हाई कोर्ट है, वो भी आपको गुवाहाटी में देखने को आपको मिलेगा। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है आपका जरूरी है, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या था आपका? असम, क्या था आपका? असम, ठीक है। ये आप याद रखना, असम से रिलेटेड हेमंत शर्मा बिस्वा, हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के क्या है? आपके सीएम, यहाँ के क्या है? आपके सीएम है बीजेपी से, किससे? आपके बीजेपी से। ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। जिसने भी आंसर क्या दिया था मानस, कि मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसे यूनेस्को, अगर बात करें यूनेस्को की, इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर का मिलेगा आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एंड
बायोस्फीयर रिजर्व इन असम, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका। द पार्क इज नोन फॉर इट्स रेयर एंड endangered endemic wildlife such as Assam roofed turtle, स्पिड एयर, गोल्डन लंगूर, ठीक है, पेगिमी हॉग, वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है। तो वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है असम की छत वाला कछुआ, हार्पिड हरे, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, जंगली पानी का भैंस। ये आपको कहाँ मिलेंगे? असम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और असम का जो राजकीय पशु है वो गेंडा है। जो काजीरंगा है ना, काजीरंगा, वो गेंडे के लिए फेमस है, इसलिए आपके गेंडे के लिए फेमस है, जो असम का राजकीय पशु है। क्या आपका असम का राजकीय पशु है, तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। जिसने ये आंसर दिया वो बिल्कुल आपके, चले आगे, चलो। और जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन करने को कहे हैं ना, ठीक है, वो अटेम्प्ट जरूर करेगा। आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्या रहता है? बेसब्री से इंतजार रहता है। अगला, वेयर इज द दाचिगम सेंचुरी इज लोकेटेड? आपको बताना है जो दाचिगम जो सेंचुरी है वो आपका कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, असम में, छत्तीसगढ़ में, या आपके कर्नाटक में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कर्नाटक तो हमने काफी कई बार लिख लिया, रट चुका होगा। छत्तीसगढ़ में मैंने कहा दो याद रखना, कौन कौन सी? इंद्रावती और गुरु घासीदास, ठीक है, ये याद रखेंगे। असम में आप देखोगे तो असम में आपने काजीरंगा याद रखना है। कौन सा? मानस आपने कर ही लिया। काजीरंगा याद रखना है, ठीक है। ये आप देखोगे जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में आप कौन सा? सलीम, किश्तवाड़, दाचीगम, ये सब आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, आंसर दिया आपका दाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू एंड कश्मीर में, वो बिल्कुल आपके सही। आंसर क्या था? जिसने भी ऑप्शन ए लगाया वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर ये कि आज का सबसे सही उत्तर था। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो 31 अक्टूबर 2019 तक, 2019 तक ये राज्य था। उसके बाद ये दो भागों में टूट गया। आज दो केंद्र शासित प्रदेश है ये। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। एक आपका कौन सा? तो एक आपका है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका लद्दाख। क्या आपका? लद्दाख। लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, एमिस। कौन सा आपका? हैमिस नेशनल पार्क, जो आपको याद रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसके जो पहले उपराज्यपाल थे, पहले उप राज्यपाल थे, ठीक है, वो आपके कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू साहब थे। वर्तमान में आपके मनोज सिन्हा, कौन है आपके? मनोज सिन्हा इसके वर्तमान में आपके। राधे कृष्ण, ठीक है, आपके कहाँ पे? तो लद्दाख के आपको उपराज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। ये आप याद रखना, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, जो आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं दाचिगम नेशनल पार्क की। तो दाचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड टू 22 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। द नेम ऑफ पार्क लिटरली स्टैंड फॉर द 10 विलेजेस। दाचिगम यानी 10 गांव से मिलकर आपका बना है, विच कुड बी मेमोरी ऑफ द 10 विलेजेस दैट वर रिलोकेटेड फॉर इट्स फॉर्मेशन। इसके गठन के लिए 10 गांवों को क्या किया गया था?
यहाँ से रिलोकेट किया गया था, उन्हीं की याद में इसका नाम क्या रख दिया गया, तो दाचीगम आपका रख दिया गया। क्या रख दिया गया? दाचीगम। अगर आपसे कोई पूछे दाचीगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर में आपका। चलें आगे। ठीक, कोई दिक्कत? आई होप किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन। पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, पिन वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, या आपका मध्य प्रदेश में? हाँ जी, बताइए, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? हाँ जी, बताओ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या आपका मध्य प्रदेश? हाँ जी, फटाफट आंसर दें, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? ठीक, ठीक, तो आप देखोगे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क, ठीक है, श्री नेशनल पार्क, श्री मुरुगवामी, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? कर्नाटक में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपसे कहा नामदाफा नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको ग्रेट हिमालय, पिन वैली, ये आप याद रखोगे। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, ठीक है, बांधवगढ़, माधव, ठीक है, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, हिमाचल प्रदेश लगाया, क्या लगाया? हिमाचल प्रदेश, वो बिल्कुल आपके सही, ठीक है। अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, आपका चुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की किसकी, विधानसभा की कितनी सीट है? 68 सीट है। कितनी? 68 आपके सीट्स हैं, ठीक है। जिसमें अभी चुनाव हुए तो 40 सीट्स आपके कांग्रेस को मिली, और सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके हिमाचल के नए सीएम है। एक लोक नृत्य तो बहुत आते हैं, लोक लोकल डांस बहुत आता है आपका, स्थानीय नृत्य। कौन से? तो एक तो शाम, जो भूत प्रेत भगाने के लिए, भूत प्रेत भगाने के लिए बुद्धिस्टों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। और एक नाटी, जिसे नाटी नृत्य को, नाट्य नृत्य को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, या आप कह सकते हो कि गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसे शामिल किया गया है। तो नाट्य नृत्य, ये दो आपके ऐसे नृत्य हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जा, ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क की। किसकी? पिन वैली नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो पिन वैली नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में आपके लाहौल स्पीति जिले के भीतर स्थित। तो आप देखोगे यह अपना प्यारा भारत, ठीक है, ऐसे करके आपने देखा होगा, ठीक है। और ये ऐसे, ये अगर हिमाचल प्रदेश मान लो, ये ऊपर वाला लाहौल स्पीति है। स्पीति आपके राज्य दो जिले हैं, ठीक है, जो आप देखोगे 6 महीने बर्फ के वजह से आपके कट जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको हिमाचल में, हिमाचल में आपको कुछ दर्रे याद रखने। क्या याद रखने? कुछ पासिस, कुछ आप दर्रे याद रखेंगे,
जिसमें 12 लापचा ला दर्रा है। कौन सा? 12 लापचा ला दर्रा, जहां से आप देखोगे चेनाब नदी निकलती है। रोहतांग पास है, दर्रा है, जहां से आपकी रावी और ब्यास नदी निकलती है। फिर आप देखोगे एक शिव किला है, जहां से सतलुज नदी निकलती है। ये कुछ आपके, ठीक है, इसी से आपकी सतलुज होके भारत में आपका प्रवेश करती है। तो ये आप याद रखना, जो आपके एग्जाम में क्या है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आ जाइए। डुंगोंग इज अ मेन एनिमल ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व। डुंगोंग, जिसे आप समुद्री समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बस आप बता दो कहाँ मिलेगा। सिमलीपाल में मिलेगा, मन्नार की खाड़ी में मिलेगा, मानस में मिलेगा, या कच्छ के महान रण में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ठीक, इसका सही उत्तर क्या होगा? सिमलीपाल। सिमलीपाल अगर बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा? सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। कहाँ है आपका? उड़ीसा आपके राज्य में स्थित है। वहीं अगर मैं बात करूं मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ मिलती है? मन्नार की खाड़ी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु। ठीक, वहीं पे मानस, मानस नेशनल पार्क आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। और ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण कहाँ मिलेगा? ये आपको गुजरात में मिलेगा। कहाँ पे? गुजरात। ठीक, तो ये तो जंगली गधों के लिए। किसके लिए? जंगली गधों के लिए आपका फेमस, के लिए जंगली गधों के लिए फेमस। ठीक है, तो समुद्री गाय, जाहिर सी बात है, बे ऑफ मन्नार तमिलनाडु जिसने लिखा होगा वो बिल्कुल आपके सही होने चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। जिसने भी आंसर क्या दिया, बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, वो बिल्कुल आपके सही। वो क्या है? बिल्कुल आपके सही। ठीक, तो देख लो, ये अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये क्या देखा होगा आपने? प्यारा भारत। यहाँ पे आपने देखा होगा श्रीलंका। यहाँ पे क्या देखा होगा आपने? श्रीलंका देखा होगा। इसे आप पाक स्टेट बोलते हो, पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, इसके इधर पाक की खाड़ी है। ये क्या है? बे ऑफ पाक, पाक की खाड़ी कहलाता है। ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार कहलाता है। क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी कहलाता है। तो जिसने भी आंसर दिया बे ऑफ मन्नार, ठीक है, ये आपके बिल्कुल सही है। समुद्री आपकी गाय है, बड़ा समुद्री मछली है जो घास फूस खाती है, जीती है। तो ये आपका डुंगोंग, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? तो मन्नार की खाड़ी में आपको मिले। ठीक, आ जाओ, व्याख्या देख लो। डुंगोंग एक कमजोर समुद्री स्तनपायी है जो बायोस्फीयर रिजर्व का एक प्रमुख स्तनपायी। हालांकि इस मन्नार की खाड़ी में सितासियों के लिए एक महान महत्वपूर्ण निवास स्थान है। इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन, फिनलेस पारपोइज, स्पिनर डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, डिसो डॉल्फिन, हैलैंड हेडेड वेल, ड्वार्फ स्पर्म आदि सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह से आप ना क्या याद रखना, अंडमान निकोबार, मराइन राष्ट्रीय उद्यान दो मिलते हैं। एक गांधी और दूसरा रानी लक्ष्मी। कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई। ये दो आप याद रखना, ये भी आपके लिए क्या है, जरूरी है, जो आपके एग्जाम में अक्सर आपका आता है। आ जाओ। किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है?
झारखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या आपके उत्तराखंड में? हाँ जी, बताएं कहाँ पे आपको किश्तवाड़, ठीक है, नेशनल पार्क देखने को मिलेगा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ जी, आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, देखो, अगर बात करें तो किश्तवाड़ कहाँ पे? जो वन विहार है, वन विहार नेशनल पार्क, ये आपका मध्य प्रदेश, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में हम कर ही चुके हैं। उत्तराखंड में आपने देखा नंदा देवी, राजा जी, ठीक है, फिर जिम कॉर्बेट, ठीक है, ये आप देखोगे अक्सर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली कर लिया, ग्रेटर हिमालय कर लिया, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ आ गया, कौन सा आ गया? किश्तवाड़। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जम्मू एंड कश्मीर दिया, क्या दिया? जम्मू एंड कश्मीर दिया, वो बिल्कुल आपके सही। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपको जम्मू कश्मीर राज्य मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर राज्य मिलेगा। जिसने भी आंसर क्या लगा है, जम्मू कश्मीर राज्य लिखा है, वो बिल्कुल आपके सही। चलें नेक्स्ट। So, Kishtawar National Park is located into the Kishtawar district of the Jammu and Kashmir, India. It is bounded by the north by Rene River, south by the Kibar Nala catchment, and east by the divide of Great Himalaya, and west by the Marwa River. ठीक है, तो रिने नदी, किबर नाला, महान हिमालय और फिर आपका मारवा नदी से ये आपका घिरा हुआ है। तो किश्तवाड़ कहाँ पे? जम्मू कश्मीर आपको राज्य में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या आपके असम में? हाँ जी, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर आपका स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या आपका असम? हम्म, बताएं। आप देखोगे जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क आपको गुजरात में, हाँ भाई, एक, वेस्ट बंगाल में तो नहीं, राजस्थान में भी नहीं, क्योंकि इतना तो हम अब तक कर ही चुके हैं। तो उस कंडीशन में आंसर इसका दे ही सकते थे। तो जिसने भी आंसर क्या दिया कि गिर नेशनल पार्क आपके गुजरात में स्थित है, वो बिल्कुल आपके सही। ठीक, देख लीजिए, गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज, ठीक है, सासन गिर इज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर टू द तलाला गिर इन गुजरात इन इंडिया। और जो गिर नेशनल पार्क है ना, एशियाटिक लायन का घर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? इट इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन। तो एशियाटिक लायन का घर कौन सा है? तो गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के घर के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक, गुजरात आपका गांधीनगर। अभी सुरेंद्र आपने किसे देखा होगा, तो यहाँ पे आपने भूपेंद्र भाई पटेल, कौन? तो गुजरात के सीएम कौन बने हैं? गुजरात में आपकी विधानसभा की, विधान सभा की लगभग 182 सीट थी। कितनी? 182। ठीक, और इसमें से 156 सीट्स बीजेपी ने जीती है, ने आपके बीजेपी ने जीती। ठीक है, वन 180 सीट्स है, 181। ठीक है, बिहार विधान 182 सीट। ठीक, ये आपको याद रखना है। और कौन? भूपेंद्र, भूपेंद्र भाई पटेल आपकी क्या है? ठीक, अगर बात करें गुजरात की, गुजरात की राजधानी आपको कहाँ मिलेगी? गांधीनगर। कहाँ पे? गांधीनगर। और हाई कोर्ट अहमदाबाद।
कहाँ मिलेगी? अहमदाबाद में हाई कोर्ट देखने को आपको मिलेगा। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज होम ऑफ द मानस नेशनल पार्क? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य मानस राष्ट्रीय उद्यान का आपका घर है? क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या आपका सिक्किम? तो मानस नेशनल पार्क, ठीक है, किस राज्य में मिलेगा? तो अब तक तो सभी लोग जाने के होंगे, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आंसर सबका आ ही जाना चाहिए। आप कहोगे सर जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके पश्चिम बंगाल, कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको जिसने भी आंसर क्या दिया कि मानस नेशनल पार्क असम में, क्या लिख दिया? पश्चिम बंगाल लिख दिया क्या आपने? अरे यार, असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में आपका स्थित है। वो बिल्कुल आपके सही है। कहाँ पे? असम में, बिल्कुल। तो आंसर क्या देते? असम। आप इसका सबसे सही जिसने भी असम लिखा वो बिल्कुल आपके सही। ठीक है, चलिए आगे। सिक्किम में कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक। भारतीय हिमालय की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को, ठीक है, कौन सी? कंचन, भारतीय हिमालय, भारत की नहीं। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कहोगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहोगे तो केटू कहोगे, केटू। और भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची अगर आप कहोगे ये कंचनजंगा। कितना इसका? 85, 98 मीटर, और ये 8611 मीटर। कितना? 8611 मीटर। तो ये आप याद रखना, कंचनजंगा ये आपको सिक्किम में। और पूछे कहाँ पे स्थित है, क्या पूछे? कहाँ पे आपका स्थित है, तो क्या कहोगे? ये आपके भारत नेपाल की सीमा पे। भारत में कहाँ है? राज्य में, यहाँ पे सिक्किम राज्य में आपको मिलेगा। जिसने भी आंसर क्या लिखा, असम लिखा, वो बिल्कुल आपके। और मानस एक नदी भी है, मानस सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की ये एक सहायक नदी भी है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे ठीक है, चलें। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, covering area 1900 hectares. It spans the Manas River and bounded by the north by the forest of Bhutan. तो मानस वन्यजीव अभयारण्य एक जैव विविधता हॉटस्पॉट असम राज्य में स्थित है। इतने हेक्टेयर में आपका फैला हुआ है, 2900 मानस नदी तक फैला, और उत्तर में इसके भूटान के जंगल है, उनसे आपका घिरा हुआ है, उससे क्या आपका घिरा हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आपका सही है। केवलादेव नेशनल पार्क असम, गिर नेशनल पार्क महाराष्ट्र, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। कौन सा जोड़ा आपका सही है? हाँ जी बताइए। अब तक तो इसका आंसर आ गया होगा। भाई केवलादेव कहाँ है? आप कहोगे सर जो केवलादेव नेशनल पार्क है ना, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? तो केवलादेव मिलेगा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा गुजरात में। नंदा देवी हिमाचल में, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये आपके हिमाचल में। तो जिसने भी आंसर क्या कहा, ऑप्शन डी का, कि सर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल आपके सही है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क
हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा हिमाचल। बाकी मैंने आपको बताया, केवलादेव राजस्थान, गिर नेशनल पार्क गुजरात, नंदा देवी आपका कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, ये कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड। कहाँ कंफ्यूज हो, ये उत्तराखंड, ये राजस्थान, ये ठीक है। गलत लिख दिया होगा तो भाई सही कर लेना ना, लिखना, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ इसके बाद। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इनटू द कुल्लू रीजन into the state of Himachal Pradesh. The park was established in 1984 and is spread over the area 1171 किलोमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्र में आपका फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 1500 से लेकर 6000 मीटर के बीच सी लेवल के बीच में। तो आप कह सकते हो कि ये एक कैसा शीतोष्ण कटिबंधीय आपका नेशनल पार्क, कैसा शीतोष्ण कटिबंधीय नेशनल पार्क आपका। ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द ओनली फ्लोटिंग पार्क इज लोकेटेड और सिचुएटेड। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, या आपका असम। चलिए झील बता देते हैं आपको। पार्क का नाम है कायबुल लैमजाओ, कायबुल लैम, पार्क का क्या नाम है, कायबुल लैमजाओ। झील है आपकी लोकटक, लोकटक, जिसे आप मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हो। क्या कहते हो आप, मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से भी आप जानते हो। किसके नाम से, मणिपुर की जीवन रेखा। तो जिसने भी आंसर क्या दिया, जिसने भी आंसर दिया मणिपुर, वो बिल्कुल आपके सही हो। आंसर क्या था, तो भारत के निम्नलिखित किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क मिलेगा, तो आपको मणिपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मणिपुर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कायबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में बिशनपुर जिले में आपका स्थित है। ये लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है और दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क। तो जिसने भी आंसर क्या दिया था, लोकटक झील दिया था, वो बिल्कुल आपके। नेक्स्ट, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या आपका बिहार। हाँ जी फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो जिसने भी कहा सर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आप इतनी बार कह चुके हो छत्तीसगढ़ में जहाँ पे इंद्रावती है, तो वो बिल्कुल आपके सही। जिसने भी कहा कि गुरु घासीदास, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए इसका सबसे सही उत्तर होता है, बिल्कुल ठीक है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। एक खूबसूरत जगह है, इसे छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के रूप में आपका चिन्हित किया गया। हाँ, गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखो, कहाँ पे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। कतरनीगा घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, या आपके बिहार में। हाँ जी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जिसने भी कहा कतरनिया घाट, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, वो बिल्कुल आपके सही है। तो उत्तर प्रदेश में आपको कतरनिया घाट देखने को, उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा के मैदान में ये आपका एक संरक्षित आपका क्षेत्र है, किसमें, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताइए कि गंगा के ताजे पानी में आपको डॉल्फिन मिलती है, और डॉल्फिन को हम क्या बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पे आपका चिन्हित किया गया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी के तौर पे
आपकी घोषित की गई? हरिद्वार, इलाहाबाद, भागलपुर या विशाखापट्टनम? ठीक, तो आप देखोगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, ये कहाँ था? ये विश्वविद्यालय आपको भागलपुर में मिलेगा। कहाँ पे? भागलपुर में। तो आंसर क्या देते? भागलपुर बिहार। ठीक है, तो जिसने भी आंसर क्या दिया, भागलपुर बिहार आंसर दिया कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य आपके भागलपुर बिहार में स्थित है, वो बिल्कुल आपके सही। आंसर क्या था? ऑप्शन सी इसका सबसे सही उत्तर हो। नेक्स्ट। ठीक है, तो गंगा रिवर वाज डेजिग्नेटेड 1991। ठीक है, एरिया, और इसी में आपका गंगैटिक डॉल्फिन एशिया की पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट। द रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। रामसर कन्वेंशन, ईरान का एक शहर का नाम है रामसर, वहीं पे ये कन्वेंशन आपकी हुई थी। आपको बताना है ये किससे संबंधित है? बाघ के संरक्षण से, ट्रेडिशनल सीड्स पारंपरिक बीजों के संरक्षण से, ट्राइबल लैंग्वेज है, या आपके वेटलैंड दलदली क्षेत्र को संरक्षित कर। ठीक है, तो रामसर साइट्स आर्द्र भूमि, इसे आप आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि से भी आप समझते हो। जिसने भी कहा रामसर साइट्स आपकी वेटलैंड से संबंधित है, वो बिल्कुल आपके। तो आंसर क्या होता? ऑप्शन डी का सबसे सही उत्तर हो। ठीक है, तो आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, एक अंतर सरकारी संधि है और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान आपकी करेगा। आर्द्र भूमि बिल्कुल आपके। ठीक है, वेयर इज द गुंडी नेशनल पार्क? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु या आपके हिमाचल प्रदेश? तो गुंडी नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु राज्य मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु का। कि गुंडी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में स्थित है, वो बिल्कुल आपके, वो क्या है? बिल्कुल आपके। ठीक है, तो आप देखोगे गुंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु में लगभग 2.7 किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र है। ये भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और एक शहर के अंदर स्थित बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो भारत का 8वां सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बॉटम। सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो साउथ बॉटम है। कौन सा? साउथ बॉटम नेशनल पार्क आपको मिलेगा। द नैरो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लैंड एयर एंड वाटर इज कॉल्ड। भूमि वायु जल के संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थलमंडल, बायोस्फीयर, वायुमंडल या आपके हाइड्रोस्फीयर? ठीक है, तो देखोगे भूमि वायु जल से जो संबंधित आपके क्षेत्र होते हैं, वो जनरली आपके बायोस्फीयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके बायोस्फीयर आपके कहलाते हैं। जिसने भी आंसर क्या दिया? आपके बायोस्फीयर का आंसर दिया, बायोस्फीयर, वो बिल्कुल आपके। आंसर क्या था? ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर होता। नेक्स्ट। जीवमंडल हवा, पानी, जमीन के बीच संपर्क का एक क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में जीव, पृथ्वी के आदित्य मौजूद फलता फूलता जीवमंडल। ठीक है, आपके पादप साम्राज्य और पशु साम्राज्य का मिक्सअप आपको मिले। ठीक, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। तो दोस्तों के बीच में सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ। देखते रहिए रिजल्ट गुरु। धन्यवाद।